गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था टाइगर किंग। एक पार्ट हो चुका था, कुछ एक आगे हम करते हैं। पिछला जो भाग था उसमें बताया गया था कि 10 डेज जो चाइल्ड था टाइगर किंग, वो बोल उठता है जब चीफ एस्ट्रोलॉजर उसके बारे में प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं। तो उसके बाद बता रखा है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। जो मुख्य भविष्य करता था उसने अपने चश्मे उतारे और इस बच्चे को, जो 10 दिन का बच्चा था, उसको देखने लग गया। All those who born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। हमें आपकी इस तरह की भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. Uttered मतलब means कहना, और स्क्वीकी जो बच्चे के आवाज़ में, चीख भरी आवाज़ में। जो ये शाही शिशु था उसने ये शब्द अपनी चीख भरी आवाज़ में कहे कि जिसने भी जन्म लिया उन्हें एक दिन मरना पड़ेगा। हमें यह जानने के लिए आप जैसों की भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं। देयर वुड बी सम सेंस, आपकी भविष्यवाणी में अगर आप अपनी भविष्यवाणी से अगर हमें मौत का ढंग बता देते तो कोई इसमें बात होती कि हम सोच सकते। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो मुख्य भविष्यवक्ता ने हैरानी से अपनी उंगली नाक पर रखी। द ए बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। अब तक मुश्किल से 10 दिन का शिशु बोलने के लिए अपने होठ खोलता है। इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य हो रहा था। नॉट ओनली दैट, वो केवल बोलता ही नहीं, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। वो तो अपने दिमाग से बुद्धिमत्तापूर्वक क्वेश्चन भी पूछता है। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। रेदर लाइक बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स। ऐसे भी तथ्य नहीं बिल्कुल, बल्कि युद्ध कार्यालय में से जारी जो विज्ञापनों की भांति ये दिखाई दे रहा था कि इस बात के ऊपर भी आंखों देखे इस घटना के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज ओपन द लिटिल प्रिंस। मुख्य भविष्यवक्ता ने अपनी उंगली नाक पर से हटाई और उसने अपनी नज़र छोटे राजकुमार पर टिका दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर द एनिमीज, देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। अब उसने अपनी व्याख्या की कि राजा जो ये प्रिंस है इसका जो जन्म है वो बैल नक्षत्र में हुआ, और बैल और टाइगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और इसलिए इसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। आप सोच सकते हो कि राजकुमार जंग बहादुर ने टाइगर शब्द सुना तो वह हिल गया। दैट वाज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन। पर यह था कि जो नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince have a deep growl, terrifying words emerged from his lips। जो ही उसने ये सुना तो उसका उच्चारण सुना तो एकदम ग्राउल गुर्राया, उसके होठों से भयभीत कर देने वाले शब्द भी निकले। लेट्स टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगरों सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और यह वर्णन जो ये घटना थी प्रतिबंधपुरम में एक व्यापक अफवाह है। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। उससे हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि यह कुछ सच्चाई पर भी, जो भी वहाँ घटित हुआ, जो भी बाद में घटित हुआ, वो कुछ सच्चाई पर भी आधारित था। हम कह सकते हैं कि यहाँ तक की बातें अफवाह हो सकती, पर जो बाद में घटित हुआ वो कुछ सच्चाई पर आधारित था। पार्ट सेकेंड। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब जो राजकुमार था जंग बहादुर धीरे धीरे लंबा और शक्तिशाली हो रहा था। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड।
जो पहले घटना वर्णित की गई है। इसके अतिरिक्त उसके बचपन में कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। और ये जो राजकुमार था अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और एक अंग्रेजी दाई के हाथों भी पला था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और अंग्रेज के द्वारा ही ट्यूशन करवाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्मों के सिवाय उसने कुछ नहीं देखा। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, वैसा ही जैसे भारत के अन्य भागों के राजकुमार करते हैं उनका पालन पोषण होता है, तो वैसा ही इसका भी पालन पोषण हुआ था। When he came of age at 20, the state which had been with the, जब वो 20 वर्ष की आयु में आया तो जो भी which had been with the court of the wards until then came into his hands, जब वो 20 वर्ष का हुआ, जो भी राज्य का जो कार्यभार था जो कि अभी तक उसके खास मंत्रियों के हाथों में था, वो अब उसके हाथों में आ चुका था। जो दरबारियों के हाथों में था वो अब उसके हाथों में आ चुका था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स, दरबारी। बट एवरीवन इन हिज किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, पर राज्य में हर व्यक्ति को ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर्स, और अनेक लोगों ने इस मामले पर चर्चा करना भी शुरू कर दिया था, जारी रखा था, पर धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। देयर वर इनम्बरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, बहुत प्रतिबंधपुरम जो राज्य था उसमें अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उनमें टाइगर्स भी थे। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, और महाराजा एक पुरानी कहावत को जानते थे कि आत्म सुरक्षा के में आप एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और अवश्य ही आत्म सुरक्षा के लिए टाइगरों को मारने में कोई भी एतराज़ नहीं हो सकता। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा ने टाइगर के शिकार के लिए जाना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए जब उसने पहली बार द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए जब उसने पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसने राजकीय ज्योतिषी को बुलाया और मरा हुआ टाइगर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, अब उसने पूछा कि आप अब क्या कह सकते हो। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, और जो ज्योतिषी था उसने कहा कि महाराजा आप 99 टाइगर बिल्कुल इसी तरह मार सकते हो, लेकिन इतने कहते ही धीरे से उसने कहा बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या जो भी कहना बिना डर के कहो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, आपको 100वें टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। वट इफ़ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, जब 100वां टाइगर मैं मार दूंगा तो तब क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम एंड, जब आप 100वां टाइगर मार दोगे तो मैं अपनी ज्योतिष शास्त्र की सभी किताबें फाड़ दूंगा और उन्हें जला दूंगा। और क्या, आई शैल कट ऑफ माई टफ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसने भी अपनी भविष्यवाणी कर दी कि जब आप 100वां टाइगर मार दोगे मैं किताबें भी जला दूंगा और अपनी चोटी भी कटवा लूँगा और अपने बालों को छोटा करवा लूँगा और एक बीमा एजेंट बन जाऊँगा। ज्योतिषी ने लड़खड़ाती आवाज़ में अपनी बात को ख़त्म किया। यहाँ तक कि जो टाइगर किंग था इसके बाद वो अपने शिकार जारी रखता, हंटिंग लगातार रखता और जितने भी उसके फॉरेस्ट में टाइगर्स थे उन सबको मार देता है। और इस तरह वो धीरे धीरे करते हुए 70 टाइगर तक पहुँच जाता है। तो बच्चों यहाँ तक आज का रहा और कल आगे हम